जब सर में दर्द होता है तो ये जगहें भारी होती हैं? तो कहते हाँ ये भी होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा रोशनी बुरी लगती है? तो कह रहे हाँ वो भी बुरी लगती है। मैंने कहा शोर बुरा लगता है? तो कह रहा है डॉक्टर साहब दिल चाहता है बस कमरा बंद करूँ और घर में बच्चों का शोर भी नहीं सुनूँ। तो जब मैंने उससे बताया, मैंने कहा भाई तुम्हें सर का दर्द थोड़ी है, 6 साल से दवाइयाँ खा रहे हो, तुम्हें तो माइग्रेन है। तो कहने लगा क्या फिर वो उस डॉक्टर ने भी, इसने भी मुझे चूना लगा दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इस दफ़ा की जो हमारी सीरीज़ है, पूरी की पूरी सीरीज़, उन तमाम वो बीमारियां जो अब आम लोगों में तो हैं ही हैं, लेकिन ये दूर दराज हर जगह पर लोग इसमें सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका पैसा लगता है और वक्त का ज़िया अलग, सेहत और ख़राब रहती है। तो ये सीरीज़ इस तरह की है और बड़ी अहम है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है दुआ भी है और ये दवा भी है। दवा तो है ही और जब आप सही होंगे तो फिर दुआ बन जाएगी। तो पूरी कोशिश ये है कि इस सीरीज़ में वो रेमेडीज़ दी जाएं जो लोग क्योंकि मेरे क्लिनिक में तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी क्लिनिक में इस तरह के लोग सफ़र करते हैं। उनमें सबसे पहले जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये बना तो उस शख्स के लिए रहा हूँ जो कुछ दिन पहले मेरी क्लिनिक पे आया। उसका ताल्लुक़ पंजाब से था, रहता कराची में है और मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब 6 साल हो गए मेरा सर का दर्द ख़त्म नहीं होता। तो मैंने कहा भाई 6 साल हो गए, कोई दवाई तो खाते होंगे? तो जेब से 2 पत्ते निकाले, बोला ये खाता हूँ। वो पेन किलर खा रहा है। तो मैंने कहा ये पेन किलर आप 6 साल से कैसे खा रहे हैं? तो आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? बोला मैं डॉक्टर साहब पंजाब का हूँ, वहाँ मैंने दिखाया था तो डॉक्टर ने सर दर्द की गोली लिख दी। उसके बाद मैं स्टोर वाले से लेता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा भाई यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आप कराची में इतने सालों से रह रहे हैं। बोला यहाँ भी दिखाया था, पहले उसने 2000 रुपये लिए, फिर 15,000 रुपये का सिटी स्कैन लिखा और बाद में बताया तुम्हें सर में दर्द है। तब से मैं सर में दर्द होता है तो सर दर्द की गोलियां ही खाता हूँ। अच्छा मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि पेशेंट जो बता रहा है वो उसकी तकलीफ़ है, आप तकलीफ़ की दवाई मत दो, उसे सुनो, बीमारी को डायग्नोज करो। बीमारी अगर डायग्नोज नहीं है तो दवाई लिखने की ज़रूरत क्या है? तो जब मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा, क्योंकि सर दर्द और माइग्रेन को लोग मिक्स कर बैठते हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन लोगों को तो नॉलेज नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताएं जब सर में दर्द होता है, क्योंकि पहले ज़माने में माइग्रेन आधे सर के दर्द को कहते हैं, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि आधे सर में हो, आपके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है सर में। मगर उसकी जो कैफियत बनती है माइग्रेन की वो ज़रा हटके है सर दर्द से। एक तो ये 3 दिन तकरीबन रहता है। दूसरा जो मैंने उससे सवाल करना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा ये बताएं जब सर में दर्द होता है तो ये जगहें भारी होती हैं? तो कहते हाँ ये भी होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा रोशनी बुरी लगती है? तो कह रहे हाँ वो भी बुरी लगती है। मैंने कहा शोर बुरा लगता है? तो कह रहा है डॉक्टर साहब दिल चाहता है बस कमरा बंद करूँ और घर में बच्चों का शोर भी नहीं सुनूँ, यानी कि उसे शोर भी बुरा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा कभी धूप में बाहर जाओ, क्योंकि माइग्रेन में 4 से 5 निशानियों में से अगर 2-3 भी हो जाएं कन्फर्म तो आप माइग्रेन के पेशेंट हैं। तो जब मैंने उससे बताया, मैंने कहा भाई तुम्हें सर का दर्द थोड़ी है, 6 साल से दवाइयाँ खा रहे हो, तुम्हें तो माइग्रेन है। तो कहने लगा क्या फिर वो उस डॉक्टर ने भी, इसने भी मुझे चूना लगा दिया। मैं हंस पड़ा, कहने लगा चूना लगा दिया? तो उस बंदे की वजह से आज मैं भी चूना लेके आ गया। तो आज मैं आपको माइग्रेन नहीं, सर दर्द की रेसिपी, माइग्रेन की वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मेरी मौजूद है। लेकिन सर में दर्द हो तो उसने कहा चूना लगा दिया, मैं आपका सर का दर्द चूने से ख़त्म करने वाला हूँ। और यूँ तो आपने लेना क्या है, आपको चाहिए कच्चा चूना। इसकी अच्छी तरह शक्ल देख लें, ये कच्चा चूना है। आपको ये मिल जाएगा किसी भी पंसार से, नहीं पता चले तो वो पान वालों के पास तो होता ही है चूना लगाने के लिए, वो भी आपको बता देंगे। तो आराम से ये कच्चा चूना मिल जाएगा। इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये बड़ा अहम है समझना। अच्छा सबसे पहले कच्चे चूने को हमने हिमाम दस्ते में कूटना है, ठीक है। अच्छी तरह इसको कूट कर बारीक कर लें। बारीक करने के बाद फिर आप इसको हिमाम दस्ते, मैंने क्योंकि पाउडर किया हुआ है तो मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ कि आपने पहले हिमाम दस्ते में बारीक करना है, फिर उसके बाद आपने इसमें लेना है, ठीक है। हम हिकमत में जो लोग होते हैं इसको खरल कहते हैं, वो ज़रा थोड़ा अलग सा होता है लेकिन इसी शेप में होता है। तो आप इसमें इसको रगड़ेंगे, ठीक है। आप इसको पाउडर बनाएंगे, बिल्कुल सुरमे की तरह पाउडर बन जाएगा, जैसे कि मैंने ये बना के रखा है, ठीक है। ये बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चलें पाउडर कर लेते हैं। इसमें आपने पहले कूटने के बाद इसको
पाउडर करना है। ये देखें, ये अमूमन घर में होता है, घर में चीज़ें होती हैं इस तरह की। इसको बिल्कुल बारीक कर लें। अच्छा, बारीक करने के बाद आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी, बड़ा हमें वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसको आपने बारीक करने के बाद आपने निकाल लिया। ये चूना जो है, चूना लगा दिया। ये वैसे जुमला बड़ा पुराना है, इस पर मुझे तहकीक करनी चाहिए। तो चूने को, कच्चे चूने को हमने पाउडर बना लिया। उसके बाद आपको सेकंड चीज़ चाहिए नौशादर। देखिए नौशादर भी देख लें, ये साबित 25-30 रुपए में अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह देख लें नौशादर को, ठीक है। नौशादर को भी इसी तरह हमाम दस्ते में आपने कूटना है, दोनों को साथ मिला के नहीं, अलग 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 कूटने। अब नौशादर को आपने अच्छी तरह कूटना है, अच्छी तरह कूटने दें इसको। कूटते जब बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसको मज़ीद निकाल कर आपने, जैसे मैंने ये नौशादर रखा हुआ है, ठीक है। अब नौशादर को फिर आपने इसमें डाला। अब पाउडर बना के डालने के बाद फिर आप इसको खर्ल करेंगे, यानी कि इसको आप घिसाई करेंगे बारीक। थोड़ी सी मेहनत है, 15-20 मिनट, और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ। 1 साल तक एक दफ़ा बनाएं, इस्तेमाल करें। किसी को भी सर में दर्द हो, क्या करना है आगे, ये इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये नौशादर का आपने पाउडर कर लिया, ठीक हो गया। हमने इसको भी निकाल लिया। ठीक हो गया। अब हमारे सामने पड़ी हुई 2 चीज़ें, ये है कच्चा चूना, आपको 20 ग्राम चाहिए, आप उसका पाउडर कर लें। पहले कूट लिया, पाउडर कर लिया, बारीक कर लिया। नौशादर आपको 20 ग्राम चाहिए, आप इसका पाउडर कर लेंगे, बारीक कर लेंगे। अब अगला काम, इन दोनों को हम वज़न, अगर आपने 1 टीस्पून चूना लिया तो 1 टीस्पून आप नौशादर लेंगे। इसी तरह फिर आपने दूसरा भी लिया तो फिर यहाँ से भी लेना पड़ेगा। इसका मकसद ये हो गया कि दोनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। जितना आपने चूना लिया है उतना ही नौशादर बारीक करके लिया है, और दोनों को आपने हम वज़न मिला दिया। अच्छा, मिलाने के बाद अब ये देखिए, ये हमने इसको अच्छी तरह मिला लिया। पीसना अलग था, बारीक पाउडर करने के बाद हम इसको मिला लेंगे। अब असल काम आएगा, आपको चाहिए कांच की, शीशे की एक छोटी सी बोतल, ठीक है। शीशे की बोतल लेनी है आपने, और आपने इसको रिफ़िल करना है, ठीक है। ये देखिए, जो नीचे गिर रहा है वो बाद में उठा लीजिएगा। अच्छा, इसको पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ऊपर आ जाए। आप अच्छी तरह देख लें, ये बोतल आधी है, ठीक है, हाफ बोतल है। हमने इसको एयर टाइट रखना है, एयर टाइट रखना है, ये साल तक ख़राब नहीं होगा। अब पता चला आपको खुद सर में दर्द है, आपके घर में किसी को सर का दर्द है, या आपके जानने वालों में, रिश्तेदारों में किसी को ये प्रॉब्लम रहती है, खैर को बांटना चाहिए। अल्लाह ताला ने जैसे मुझे इल्म दिया तो मैं भी बांट रहा हूँ, तो आप भी आगे बांटें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर का दर्द हो, भाई किसी और को होगा, बजाय वो पेन किलर खाता रहे, बाद में फिर मैदे की भी दवाइयाँ खाता रहे बेचारा। तो अब आपको सर में दर्द हुआ और आपने क्या करना है, ये देखें, ये उठाया, बस हल्का सा नाक से मिला के नहीं, दूर से सूंघना है, बस दिन में 2 दफ़ा कर लिया या 3 दफ़ा कर लिया, गायब। फिर रख लें, कुछ टाइम करने के बाद सर का दर्द ही गायब हो जाएगा, मगर दवाई वैसे ही पड़ी रहेगी।
आगे ट्रांसफ़र कर दे, किसी को सर का दर्द है तो चूना लगा दिया मगर सर का दर्द गायब कर दिया, और किसी ने पैसे लेके चूना लगाया था। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फिर इसके बाद बनाते हैं। आज बड़ी अहम रेमेडीज़ हैं इस सीरीज़ में, दुआ भी है और दवा भी है, देखना बहुत ज़रूरी है। और हर रेसिपी को शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हों, लाखों लोग देख रहे हैं मगर लाखों लोग इस मर्ज़ में मुब्तला भी हैं। तो अच्छी रेमेडी देखें तो अल्लाह का नाम लेके आगे ट्रांसफ़र कर दें ताकि खैर बढ़ता रहे, हम दवाइयों से बचते रहें। और मुझे याद कीजिएगा दुआओं में। अगली रेमेडी के साथ हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुँचती रहें।